क्लास थर्ड, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हम लोगों ने किया था चैप्टर 10 फूड वी ईट। ठीक है, 11 नहीं करेंगे, अब हम करेंगे चैप्टर 12। चैप्टर 12 है हमारा वाटर इज लाइफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में? वाटर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखो, पुट राइट ऑन द एक्टिविटीज इन विच वाटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इनमें से कौन सी एक्टिविटीज है जिसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है जी है। तो यहाँ पे देखिए, खेलते समय, ठीक है, नहाते समय, बच्चे को नहला रहे हैं यहाँ पे, खाना बनाते समय, पढ़ते समय, और ये क्या है? कपड़ा धोते समय। तो इसके अंतर्गत जो पानी की जो रिक्वायरमेंट हो रही है या फिर पानी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर तो देखिए यहाँ पे नहाते समय पानी की ज़रूरत है, खाना बनाते समय और कपड़ा धोते समय। ठीक है, हालांकि पानी की ज़रूरत तो हमें है ही है, पानी के बिना तो हमारा जीवन है ही नहीं। ठीक है, कल्पना ही नहीं कर सकते हम जीवन की। परंतु इसमें जो एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जो अभी कर रहे हैं वर्तमान समय में, उसमें पानी की कौन कौन सी, इसके अंदर जो पिक्चर दी गई है उसमें पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? बाथ ले रहा है। कुकिंग फूड में पानी की ज़रूरत पड़ती है, और वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक, अब हम पढ़ते हैं वाटर। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमारा पृथ्वी का 3/4 भाग किससे कवर है, किससे ढका हुआ है? पानी से। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसका 70% भाग, ठीक है, उस पर क्या मौजूद है? जल। ठीक है, तो 3/4 जो हमारा अर्थ सरफेस है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। दिस इज वाई अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि यदि हम ऊपर से यदि हम अर्थ को देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? ब्लू दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि हमारी जो अर्थ सरफेस है उसके 70% भाग पर क्या है? जल है। वी कैन नॉट स्टे लाइफ विदाउट वाटर फॉर मोर देन 3 to 4 days। ठीक है, हम लोग 3 या 4 दिन से ज़्यादा पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो नीड वाटर फॉर दियर सर्वाइवल। तो एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनको भी जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? जल की। तो पानी के बिना ना तो मानव जीवित रह सकता है, ना जीव जंतु जीवित रह सकते हैं, और ना ही पेड़ पौधे। ठीक है, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस। मतलब पानी की एक एक बूंद क्या है? काफी बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है, स्टेट्स ऑफ वाटर मतलब जल की अवस्था। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। तो पानी 3 अवस्थाओं में मौजूद है। कौन कौन सी अवस्था? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो पानी की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्था। ठीक है, 3 स्टेट्स आर देयर। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर? क्या जो जल की ये तीनों अवस्थाएं हैं इसका कुछ उदाहरण आप दे सकते हो?
बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, अब हम जो आगे एक्टिविटी करेंगे उस एक्टिविटी में ये एग्जाम्पल ही है कि आपकी कौन कौन सी वाटर की स्टेट्स कब कब बनती है। ठीक है, अब देखो, टेक अ वाटर इन अ बाउल, कि एक बाउल है, उस बाउल को पानी से भर दो और उसे अपने फ्रीजर के अंदर रख दो। इट टर्न इनटू आइस। अब जब हम फ्रीज में रखेंगे तो कुछ घंटे बाद में वो किस में बदल जाएगी? बर्फ में। तो आपका ये कौन सा वाटर का कौन सा स्टेट हो गया? सॉलिड स्टेट। तो बर्फ जो होती है, आइस होती है, यदि आपके फ्रीजर में हम लोग बाउल में पानी भर के यदि रख देंगे तो वो जो पानी है वो क्या हो जाएगा? फ्रिज हो जाएगा। तो फ्रिज जब हो जाएगा तो क्या होगा? वो सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो आइस में चेंज होगी और आइस कैसी होती है? सॉलिड। लीव द आइस एट द रूम टेम्परेचर। और फिर इसके बाद में क्या करो कि जब आपकी आइस जम जाए, ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म हो गया आपका। अब उसे क्या करना है? आपको बाहर निकालना है फ्रीजर से। ठीक है, और आपके कमरे में उसे रख दो। ठीक है, व्हाट हैपेंड? फिर क्या होगा बताओ? अब देखो, हम लोगों ने क्या किया कि जब आइस को बाहर निकाल कर कमरे में रख दिया तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो पानी क्या होगा, सॉरी, वो जो आइस है वो क्या होगी? मेल्ट होगी। ठीक है, क्या होगी? वो मेल्ट होगी और मेल्ट होके क्या हो जाएगी? वापस से लिक्विड हो जाएगी। ठीक है, तो हमने जब बाउल में पानी रखा तो लिक्विड, और जब हमने फ्रिज में रखा तो वो आइस में चेंज होगी, तो वो क्या हो गया आपका? सॉलिड। और फिर उसके बाद में हमने इसे वापस से क्या किया? बाहर निकाला फ्रिज से और कमरे के अंदर रख दिया, तो क्या हो गया? वो वापस लिक्विड हो गया। अब उस लिक्विड को क्या करना है? हमें बॉईल करना है, मतलब पानी को उबालना है। व्हाट डू यू सी? फिर आप क्या देखोगे? डिश कीप ऑन द पेन। ठीक है, अब क्या करो कि जब पानी को उबालो और उबालते समय क्या करो कि इसे ढक्कन से ढक दो। ठीक है, वी सी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इनर इनसाइड ऑफ द, ये क्या है आपका? ढक्कन। ठीक है ना, तो यदि हम पानी को इस कांच के ढक्कन से यदि हम लोग इसे ढक देंगे तो थोड़ी देर के बाद में क्या देखेंगे कि जो ये ग्लास है जिसे हमने ऊपर से ढका है, इस पे छोटी छोटी पानी की बूंदें हमें दिखाई देगी। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज? अब आपकी जो ऊपर की जो एक्टिविटीज है उससे आप क्या समझे? अब देखो कि जो पानी की जो ड्रॉपलेट्स हो रही है, जो ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो वेपर है। क्या हो रही है? वो वेपर है। और ये वेपर कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। तो ये क्या हो गई? आपकी गैस। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारा जो वाटर है इसकी कितनी स्टेट्स है? 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कि जब हम बाउल में पानी भर के फ्रीजर में रखेंगे तो पानी किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में। और वही आइस यदि हम निकाल कर घर में रख देंगे, ठीक है, तो आइस धीरे धीरे क्या होगी? मेल्ट होगी, तो वापस से वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म। ठीक, और फिर इसके बाद में हम पानी को क्या करेंगे? बॉईल करेंगे। आज हम बॉईल करेंगे तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स है वो कांच से ढका हुआ जो बर्तन है, आपका ढक्कन है, उस पर उसकी ड्रॉपलेट्स दिखाई देगी, अर्थात जल की बूंदें दिखाई देगी। तो वो क्या है? गैस। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेपर। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, जल का स्रोत,
कि जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।